कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसानों के आंदोलन का आज 73वां दिन है और कृषि कानूनों के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में किसान चक्का जाम करेंगे। देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं जैसे कि एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को नहीं रोका जाएगा। चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम मोड में है। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी सिवाय उनके जहां पहले से ही किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं। 3:01 पर हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संदेश देते हुए चक्का जाम खत्म करेंगे। चक्का जाम की यह पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। हालांकि यहां पर पहले से ही स्थितियां चक्का जाम मोड में है। यहां पर पहले से ही जो किसान हैं वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आंदोलन उनका चल रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश में ये चक्का जाम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो दूसरे क्षेत्र हैं देश भर में किसानों का ये चक्का जाम देखने को मिलेगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आज चक्का जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का ये जो चक्का जाम है वो पहले से ही प्लान किया गया है। 3 बजे की अगर हम बात करें तो इसका समापन 3 बजे होगा और सभी एक साथ हॉर्न बजाकर 1 मिनट तक हॉर्न बजाया जाएगा और उसके बाद समापन करेंगे। तो कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इसी आंदोलन के तहत अब चक्का जाम करने की तैयारी पहले से ही किसानों ने कर ली थी। हालांकि ये पहले से ही तय कर लिया गया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का कोई चक्का जाम नहीं किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ साक्षी शर्मा जुड़ गई हैं और भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी, अगर हम चंडीगढ़ की और आसपास के क्षेत्रों की बात करें, किस तरह की तैयारी फिलहाल किसानों की नजर आती है और प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात, क्या इंतजाम? जी आप बिल्कुल, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 70 दिनों से ज्यादा दिन से जो किसान हैं वो लामबंद हैं और हड़ताल पर हैं। वहीं आज 6 फरवरी को देशव्यापी किसानी जो जत्थेबंदी है, किसानी संगठन है, उनके द्वारा किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर और ये शंभू बॉर्डर दिल्ली तक जाने के लिए एक मुख्य मार्गों में से एक है जो कि पंजाब और हरियाणा का एक मुख्य बॉर्डर है। अगर हरियाणा की बात करें तो इस तरफ अंबाला लगता है, पंजाब की बात करें तो उस तरफ से राजपुरा शुरू होता है। और नजारा आपको यहाँ के टोल टैक्स का दिखा रहे हैं जहां पर इस बॉर्डर पर लंगर लगाया हुआ है, टेंट लगाया हुआ है किसानों के द्वारा और सुबह से ही यहाँ पर लंगर वर्ताया जा रहा है। किसानों की संख्या धीरे धीरे कर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पीछे अभी थोड़ी देर पहले कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी आई थी आसपास के गांवों से जो किसानों को यहां पर छोड़कर गई हैं। वहीं इस ये जो टोल टैक्स है इसके थोड़ा ही आगे यहां पर एक स्टेज भी बनाया गया है जहां पर मुख्य चक्का किया जाएगा। 12 से 3 की जो मियाद है वो चक्का जाम की तय की गई है। वहीं पंजाब और हरियाणा के जो कुछ मुख्य ठीक, साक्षी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट सब लेंगे। प्रशासन की क्या तैयारियां इसके बारे में भी आपसे हम जानेंगे। प्रमोद हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रोश किसानों का देखने को नहीं मिला है इस कानून के खिलाफ। लेकिन अब देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। चक्का जाम का जो प्लान है वो पहले से तय कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, राजधानी भोपाल समेत कई जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो सड़कों पर बैठे नजर आएंगे 12 से 3 बजे के बीच में। और कांग्रेस पार्टी उसका पूरी तरीके से समर्थन करेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही प्रदेश कार्यालय दफ्तर से सभी जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वो किसानों के साथ चक्का जाम में मौके पर मौजूद रहें। देखिए, प्रशासन की अपनी अलग सख्ती से तैयारी है, किसी भी तरीके से कहीं कोई माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस बल पूरे प्रदेश भर में जो चिन्हित सड़क है वहां पर तैनात किया गया है। राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो जिया मिसरौद जो प्रमुख मार्ग है, होशंगाबाद विदिशा बाईपास, वहां पर किसान चक्का जाम करेंगे, बैठेंगे। इसके अलावा कोलार क्षेत्र की सड़क है, वहां पर किसान बैठे नजर आएंगे। सबसे बेहद अहम ये है इंदौर भोपाल हाईवे सीहोर के पास किसान
चक्का जाम करेंगे। देखिए कुछ ही देर बाद 12 बजे के लगभग किसान जो चिन्हित सड़क है वहाँ पर पहुँचेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी बड़ी संख्या में जगह जगह किसानों के साथ बैठे नजर आएंगे। देखिए चुनौती प्रशासन को है इस समय, क्योंकि जब किसान सड़कों पर बैठेंगे और इस समय वो भी प्रमुख मार्गों पर, ऐसे में आवागमन देखिए बाधित होगा, तो ऐसे में वहाँ पर तनाव की स्थिति बन सकती है। तो प्रशासन ने इसी के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया है। प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार मौके पर मौजूद रहेंगे ताकि स्थिति ना बिगड़े। देखिए 72 दिनों से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। अलग अलग विरोध की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। किसानों की एक ही मांग है, कृषि कानून को वापस लिया जाए। अब देखिए किसान का जो आंदोलन है वो अब चक्का जाम तक आ गया है। अब पूरे देश भर में किसान सड़कों पर बैठेंगे और विरोध कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस खुलकर किसानों के साथ आज नजर आएगी और जो चक्का जाम कार्यक्रम है 12 बजे से 3 बजे के बीच में, उसमें किसानों के बीच कांग्रेस बैठी नजर आएगी। देखिए बीजेपी अपने स्तर पर जो किसान संगठन है उनसे बात कर रही है, चर्चा कर रही है ताकि आम जन को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। और बीजेपी लगातार जो नए कृषि कानून है उनके फायदे किसानों तक पहुंचा रही है, लेकिन अब तक बीजेपी की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई है क्योंकि किसान लगातार आंदोलनरत हैं। और देखिए आज की जो तस्वीरें हैं 12 से 3 बजे के बीच में किसान चक्का जाम करेंगे, सड़कों पर बैठे नजर आएंगे। बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ से तस्वीरें लगातार साक्षी हमें दिखा रही हैं। साक्षी, अगर हम प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि पिछली बार स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आई, इस बार कोई अप्रिय स्थिति नजर ना आए, इस बार ऐसा ना हो कि किसानों की आड़ में जो असामाजिक तत्व हैं वो स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करे या फिर उनके इस चक्का जाम की आड़ में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे, इसके लिए क्या इंतजाम कोई नजर आते हैं वहां पर? बिल्कुल जिया, देखिए 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो हम सभी के सामने, हालांकि एक रोड मैप तय किया गया था, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में जो कि शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ संदिग्ध लोगों ने मिलकर इसे खराब करने की कोशिश की और इसी तरह की स्थिति आज निर्मित न हो, इससे निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने भी कई इंतजाम किए हुए हैं। अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो पुलिस की कई वैन्स आपको दिख सकती है। हरियाणा पुलिस की यहाँ पर वैन्स खड़ी हुई है जिसमें जो हरियाणा पुलिस अतिरिक्त पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। हालांकि वो लोग इस आंदोलन में चक्का जाम के दौरान हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की या कोई विपरीत स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है तो जरूर पुलिस बल बीच में आकर हस्तक्षेप करेगा और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हालांकि किसानों ने खुद भी कहा है कि जो कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा। जिस तरह अगर कोई स्कूल बस है, एम्बुलेंस है, उन्हें जाने दिया जाएगा और पुलिस की मौजूदगी यहाँ ये सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक सेवाओं को यहाँ से जाने दिया जाए। वही ठीक साक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे और तस्वीरें लगातार चंडीगढ़ से, भोपाल से आपको हम दिखा रहे हैं। रायपुर की क्या स्थिति है वो भी आइए जान लेते हैं। रजनी ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर चक्का जाम को कितना समर्थन किसान दे रहे हैं, किसान संगठनों का क्या कहना है, और साथ ही अगर हम सरकार की बात करें, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में हमने देखा है कि कई जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस चक्का जाम में शामिल होंगे क्योंकि किसान के जो आंदोलन है उसको लगातार समर्थन कर रही है कांग्रेस। ऐसे में छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात है? बिल्कुल जिया, छत्तीसगढ़ में जो किसानों का प्रदर्शन होने वाला है वो बहुत भव्य रहेगा, क्योंकि न सिर्फ किसान इस प्रदर्शन में शामिल हैं बल्कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि 6 फरवरी को जो किसानों का चक्का जाम होने जा रहा है उसे कांग्रेस का समर्थन रहेगा और यहाँ पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम का कार्यक्रम रहेगा। न सिर्फ रायपुर में बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चक्का जाम किया जाएगा किसानों की तरफ से, और ये माना जा सकता है कि 500 से 1000 की संख्या में किसान जो हैं वो रायपुर पहुंच सकते हैं और यहाँ आरंग के पास जो नेशनल हाईवे है वहां पर किसानों का चक्का जाम रहेगा। हालांकि स्थिति ना बिगड़े और किसी तरह की इमरजेंसी अगर होती है तो उसे ठीक तरीके से हैंडल किया जा सके, इसके लिए तमाम इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। पुलिस बल वहां पर तैनात रहेगी और जैसा कि सभी जगहों पे किसानों ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस को गुजरना होता है या इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए वो रास्ता बनाएंगे और
बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनका ये पूरा प्रदर्शन होने जा रहा है। इसके पहले भी किसानों ने चक्का जाम किया था केंद्रीय कृषि कानून को लेकर, और इस बार भी देश भर में जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसे छत्तीसगढ़ के किसानों ने समर्थन दिया है। बिल्कुल, प्रमोद हमारे साथ लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो किस तरह का समर्थन यहाँ पर किसान संगठनों का इस प्रदर्शन को, इस चक्का जाम को मिलने जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी किसान चक्का जाम करने की पूरी तैयारी कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि किसानों की बजाय ये राजनीतिक तौर पर ज्यादा प्रदर्शन दिखाई दे, क्योंकि बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है, कांग्रेस भी लगातार इस मामले को लेकर आरोप लगा रही है। देखिए, लाजमी है, कांग्रेस लगातार किसान जो आंदोलनरत हैं और किसान जो आंदोलन चल रहा है, किसान और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, और विपक्षी पार्टी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, तो ऐसे में कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी को गुएरने के लिए। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से जो पत्र सभी जिला अध्यक्षों को भेजा गया है और उसमें निर्देशित किया गया है कि अनिवार्य रूप से जो किसानों का जो चक्का जाम कार्यक्रम है उसमें मौजूद रहे। मतलब साफ है, विपक्ष देखिए इस पूरे मौके को राजनीतिक तरीके से भुनाना चाहती है और बीजेपी पर लगातार कांग्रेस हमलावर है। देखिए, राजनीतिक तो पूरा इसमें मौका भुनाने में जुटी है कांग्रेस, लेकिन साथ साथ देखिए भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल यादव, कल उन्होंने एक वीडियो जारी करके प्रदेश भर के किसानों को इस चक्का जाम में शामिल होने के लिए एक संदेश दिया था, और राजधानी भोपाल वो भी पहुंच गए हैं और कई सड़कों पर किसान आज बैठे नजर आएंगे बड़ी तादाद में, क्योंकि पिछले दिनों जो किसान आंदोलन के समर्थन में जो प्रदेश के जो किसान संगठन हैं वो कई बार प्रदर्शन और अनूठा प्रदर्शन करते नजर आए। राजधानी भोपाल हो या फिर इंदौर हो, ग्वालियर हो, या फिर अन्य जगह हो, कई जगह धरना प्रदर्शन हुए हैं। देखिए, बड़ी संख्या में किसान यहाँ भी नाराज है नए कृषि कानून को लेकर। बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। साक्षी लगातार हमें चंडीगढ़ से अपडेट दे रही हैं। साक्षी, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि जहां पर भी चक्का जाम हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उनका पहुंचना लगातार जारी है। हालांकि बीजेपी लगातार ये आरोप जरूर लगा रही है कि इसको राजनीतिक रूप देने की भी एक कोशिश है, लेकिन कई किसान संगठनों का समर्थन इस चक्का जाम को भी मिला है, इस प्रदर्शन को भी मिला है, और कई कांग्रेस की कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो या फिर दिग्गज हो, और कई राज्यों की जो सरकार है कांग्रेस की, वो भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रही है। अगर हम शंभू बॉर्डर की बात करें, यहां से जुड़े हुए हाईवेज की बात करें, क्या यहां पर किसी नेता का पहुंचना अभी तक कोई जानकारी है इसके बारे में? जी हाँ, देखिए आपको बता दें, जहां तक किसानी संगठनों की बात है तो वो सब एक हैं इस आंदोलन को लेकर। चाहे हरियाणा की खाप पंचायतों की बात करें, चाहे भारतीय किसान यूनियन की बात करें, तो सभी लोग एक हैं। और हरियाणा और पंजाब ये तो इस आंदोलन के मुख्य केंद्र हैं। यहीं से इस आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी और यहीं के किसानों ने इस आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने का बीड़ा उठाया था। और शंभू बॉर्डर ये वही मुख्य बॉर्डर है जहां से सभी किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए थे, और यहीं से जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं 26 जनवरी की परेड के लिए भी यहाँ से निकली थी। और अब भी किसानों को जितना भी राशन पानी या अन्य सामग्री यहां से पहुंचाई जा रही है वो इसी रास्ते, इसी बॉर्डर के थ्रू पहुंचाई जा रही है। वे अगर बात करें राजनीतिक दलों की, ये बात हुई किसानी दलों की। राजनीतिक दलों में जी हां, बिल्कुल कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। बात मध्य प्रदेश की हो चाहे हरियाणा की हो, दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और कहीं ना कहीं सरकार को लगातार किसान आंदोलन के लिए घेरने की कोशिश कर रही है और दबाव बनाया जा रहा है कि ये जो कृषि कानून है इन्हें वापस लिया जाए। और कांग्रेस कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आई है, मैदान में किसानों के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन हाँ, राजनीतिक मंचों पर, राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर जरूर सरकार के विरुद्ध इस कानून को लेकर बयानबाजी की जा रही है और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसानों को इंसाफ दिया जाए और कृषि कानूनों को लेकर एक ऐसा फैसला लेकर आया जाए जो कि किसानों को भी मंजूर हो। वहीं अगर बात करें यहाँ की, तो जरूर जो मुख्य बड़े चेहरों की आपने बात की, तो हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके अलावा ही पंजाब से भी कई लोग हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल, किसानों की अपनी तैयारियां हैं साक्षी, प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे इसके लिए प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। तो वहीं इस किसानों के जो आंदोलन है, जिसको प्रदर्शन है, चक्का जाम है, उसको सफल बनाने की कोशिश किसान संगठन भी कर रहे हैं। हालांकि आप नजर बना रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल साक्षी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद और रजनी, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के। देश में किसानों का धरना चल रहा है।